ओके ना अनदर सेगमेंट इज भूदान एंड ग्रामदान। ठीक है, इस पे भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है समटाइम। भूदान जैसे जमीन का दान करना, ग्राम दान गांव के गांव दान कर दिए, किसने किए होंगे? देयर वर सम पीपल बिहाइंड दिस। सो यू मस्ट नो द फेमस पर्सनालिटी दैट इज विनोबा भावे, and who was told as the true successor or heir of महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी के बहुत फॉलोवर रहे और उनकी टीचिंग्स को उन्होंने आगे भी बढ़ाया। तो इसी तरीके से वन ऑफ द पर्सन वाज विनोबा भावे। स्मॉल स्टोरीज बिहाइंड दैट कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि इनका कैंपेन इन्होंने शुरू किया, ये जगह जगह जो थे टीचिंग्स फैला रहे थे। तो वंस ही वेंट इनटू वन विलेज ऑफ आंध्रा, जहाँ पर ये जाके रात को स्टे किया। तो वहाँ के लोगों ने जब सुना ही इज़ अ यू कैन से पर्सन हु इज़ इन गवर्नमेंट, तो उसने कहा अपनी गवर्नमेंट को कहो कि मुझे कुछ लैंड दिला दे। तो उन्होंने कहा मैं गवर्नमेंट में क्या कर सकता हूँ, ये तो ज़मीनें तो आप लोगों के पास है, गवर्नमेंट क्या कर रही है ज़मीन का। तो किसने कहा कि भाई, उन्होंने कहा हमारे पास कैसे, तो कि आपके जो ये जो लैंड ऑनर्स हैं आप इनसे रिक्वेस्ट करो। तो व्हेन ही वाज, क्योंकि ये थोड़े प्रीचर टाइप के थे, सन्यासी टाइप के थे, तो इन्होंने मतलब लोगों को बहुत टचिंग से टीचिंग्स दिए, जिससे लोगों का क्या हुआ, ब्रेन एक तरफ से कहते हैं ना किसी के मतलब सिखाने से समझाने से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ। और जिसमें कि रामचंद्रा रेड्डी थे, उन्होंने अपनी, यहाँ तो 80 एकर्स लिखा हुआ है, ये कहा जाता है कि उन्होंने मोर देन 100 एकर्स जो थी वो अपनी ज़मीन वापस मतलब गांव को 1000 एकड़ जो है ऐसी उन्होंने दान कर दी। तो और जिससे क्या हुआ, कितने ही गरीब किसानों को ज़मीनें मिली और स्टेटस इम्प्रूव हुआ। सो दिस वाज द कैंपेन। और एक का देखा देखी फिर काफ़ी लोग करने लगते हैं इस चीज़ को कि तुम्हारे पास 3-3 हज़ार एकड़ जो ज़मीनें हैं क्या करेंगे, साथ में थोड़ी लेके जानी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अगर आप 100 एकड़ 200 एकड़ आप इतना दे दोगे तो इसको 1000 एकड़ भी बोला जाता है कि इन्होंने दिया था। तो इस तरीके से देयर सम स्टोरी बिहाइंड दिस। सो लेट्स बिगिन विद द text. So Mahatma Gandhi declared Vinoba Bhave was his spiritual heir। हेयर बोलते हैं सक्सेसर, उत्तराधिकारी। अब ऐसे तो इनके बच्चे भी बहुत थे, ये उत्तराधिकारी क्यों हुए? यहाँ उत्तराधिकारी से मतलब है कि उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह एज वन ऑफ द foremost satyagraha, and he was one of the varies of his Gandhiji concept of gram swaraj। उनको भी ये इसमें वैरायटीज़ जो उनके बहुत सारे प्रोग्राम थे, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये क्या क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह ये सब पढ़े हैं, लेकिन छोटे छोटे मूवमेंट्स काफ़ी चले उस टाइप पे विच इंस्पायर्ड बाय द पीपल, बाय पीपल। और सो इसमें भी एक था ग्राम स्वराज्य आफ्टर गांधी जी मार्टरडम। मार्टरडम बोलते जब उनको शहीद हो गए, गोली मार दी गई। विनोबा भावे undertook Padyatra to spread Gandhiji's message covered almost entire country. Once when he was delivering his lecture at the Panchampally in Andhra Pradesh, some poor land villages demanded some land from their economic well-being. Vinoba Bhave could not promise it to them immediately, but assured them to talk to the government India regarding the provision of land, and then in they undertake cooperative farming. Suddenly, Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers। ठीक है, ये स्टोरी जो आपको बताई है, it is similar to that one which I told, but I read somewhere, that's why I was telling you। And this act was known as Bhudan। Later, Trevor introduced this idea widely। होता है ना, जब कोई एक काम कर देता है तो उसका जो अप्रिशिएशन है, उसके जो प्रेजेस हैं वो दूर दूर तक जाते हैं। तो ही इट वॉज डन बाय हिम एंड मैनी पीपल got inspired by this, and many villagers offered to distribute some villages among the landless। तो कितने ही बेचारे जो लैंडलेस थे उनको ज़मीनें मिली। इट वॉज नोन एज ग्राम दान। तो ठीक है, गाँव के गाँव दान कर दिए जितने भी थे। भाई किसी एक के पास इतनी लैंड होगी तो इतने एकड़ लैंड का मतलब है छोटे छोटे गांव कवर किए होंगे, तो वो पूरे गांव उन्होंने दे दिए। चलो भैया तुम्हारी ज़मीन है, तुम करो खेती, तुम्हारे से आज़ाद हो, मेरे बंधन में नहीं हो, लाइक ऑल। सो हाउ many of landowners chose to provide some part of their land to poor farmers due to the fear of land सीलिंग एक्ट। फिर ऐसा भी था कि गवर्नमेंट ने जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, भाई इतना आप करोगे क्या, तो उसको सील करने के लिए किया। तो उसने कहा ठीक है, सील अच्छा से होना तो हम दान कर दें, कम से कम एक एक्ट ऑफ बेनिवलेंस भी हो जाएगा और ये सब अच्छा भी है।